मेम साहब को क्या हुआ? कुछ नहीं। मंजीत है विशाल। विशाल, मुझे कुछ आता नहीं रहा। तुम्हें कुछ नहीं हो रहा। हंसना, गुर्राना, पता नहीं क्या क्या। मेरी बीवी को कुछ हो रहा है। आपकी बेटी, मेरी बेटी तो मर चुकी है, वापस आ गई। साल 2003 में आई फिल्म भूत, 1993 में बनी फिल्म रात के बाद मशहूर निर्माता निर्देशक राम गोपाल वर्मा की दूसरी हिंदी हॉरर फिल्म थी। फिल्म की कहानी ललित मराठे और समीर शर्मा द्वारा लिखी गई थी। समीर मार्चेंट और सुलेमान मार्चेंट बैकग्राउंड म्यूजिक के प्रभारी थे। हालांकि 2 घंटे की इस हॉरर फिल्म में कोई भी गाना नहीं था। सिनेमाटोग्राफी विशाल सिन्हा की थी और फिल्म का निर्माण नितिन मनमोहन द्वारा किया गया था। फिल्म के शुरुआत में अभिषेक बच्चन को इस फिल्म में मुख्य भूमिका निभाने की पेशकश की गई थी, लेकिन वो फिल्म एलओसी के शूटिंग में व्यस्त होने के कारण इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं कर सके। फिर प्रस्ताव मनोज बाजपेयी के पास गया, लेकिन कुछ मुद्दे को लेकर फिल्म के निर्देशक राम गोपाल वर्मा से असहमति के कारण मनोज वाजपेयी ने इस प्रोजेक्ट से अपने आप को हटा लिए। आखिरकार अजय देवगन को फिल्म भूत में हीरो का किरदार निभाने का ऑफर मिला। इस फिल्म की कहानी सुनने के बाद ही उन्होंने इस हॉरर फिल्म में काम करने के लिए तुरंत हामी भर दी थी। इस फिल्म में उनका नाम विशाल था, जो असल में उनका असली नाम है। अजय देवगन के अलावा फिल्म भूत में दूसरे प्रमुख कलाकार थे उर्मिला मातोंडकर, रेखा, विक्टर बनर्जी, तनुजा, नाना पाटेकर, सीमा बिस्वास और फरदीन खान। विशाल, इस फिल्म की कहानी एक नवविवाहित युवा सॉफ्टवेयर इंजीनियर विशाल भाटिया से शुरू होती है, जो किराए पे एक फ्लैट लेने के लिए बहुत बेचैन है। विशाल को अचानक एक पॉश अपार्टमेंट में अविश्वसनीय रूप से कम कीमत पर एक बहुत बढ़िया डुप्लेक्स मिल जाता है। अपार्टमेंट के केयरटेकर मिस्टर ठक्कर विशाल को स्पष्ट रूप से बताते हैं कि डुप्लेक्स के पिछले निवासी मंजीत खोसला नामक एक विधवा महिला ने अपने बेटे की हत्या करने के बाद खुद भी इसी बिल्डिंग में आत्महत्या कर ली थी। फ्लैट में शिफ्ट होने के बाद विशाल इस भयानक सच्चाई को अपने पत्नी स्वाति से छिपा कर रखता है, क्योंकि विशाल को ये शक था कि अगर उसके पत्नी स्वाति को इस भयानक सच्चाई के बारे में पता चल जाए तो वो इस फ्लैट में रहने से इनकार कर सकती है। लेकिन एक दिन घर के नौकरानी के लापरवाही से ये बात स्वाति तक पहुंच ही जाता है। इस घटना के बारे में जानने के बाद स्वाति विशाल पर बहुत गुस्सा करती है। विशाल एक नास्तिक किस्म के इंसान है। वो भूत प्रेत और किस्मत जैसे बातों पे विश्वास ही नहीं करता है। इसके बाद फिल्म की कहानी धीरे धीरे दूसरा मोड़ ले लेती है। विशाल के ऑफिस में चले जाने के बाद ही स्वाति को महसूस होता है कि फ्लैट में उसके अलावा और कोई भी मौजूद है। जैसे जैसे दिन बीतता जाता है, विभिन्न घटनाओं के माध्यम से स्वाति को फ्लैट के अंदर उस तीसरे के होने का एहसास और अधिक ठोस रूप से महसूस होने लगता है। स्वाति धीरे धीरे ट्रॉमा का शिकार हो जाती है। विशाल को समझ में नहीं आता है कि स्वाति अचानक इतने घबराई हुई क्यों लगती है। कोई है वहां पर? कौन? यहाँ तो कोई नहीं है। स्वाति का बर्ताव दिन व दिन बहुत ही अजीबो गरीब यानी कि एबनॉर्मल होता ही चला जाता है।
उसके चेहरे के भाव और आवाज़ अस्वाभाविक रूप से बदल जाती है। जैसे जैसे स्थिति बदतर होती जाती है, विशाल स्वाति के बारे में एक बड़े नाम वाले साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर राजन से सलाह लेता है। डॉक्टर राजन विशाल के घर पर आते हैं और स्वाति की जांच करते हैं, लेकिन जल्द ही स्थिति ने और गंभीर रूप ले लेता है। अपार्टमेंट का सिक्योरिटी गार्ड, जिसका बर्ताव और बोलचाल शुरू से ही अभव्य और बदतमीज़ था और जिसने स्वाति के साथ दुर्व्यवहार किया था, उसे अपार्टमेंट के बेसमेंट में गर्दन मरोड़ के मृत पाया जाता है। उसकी हत्या का तरीका इतना भयानक और क्रूर है कि सवाल उठता है कि क्या किसी इंसान के द्वारा किसी इंसान के ऐसे करके हत्या करना संभव है। इस घटना की जांच करने के लिए एक होनहार इंस्पेक्टर लियाकत कुरैशी अपार्टमेंट में आते हैं। जांच के दौरान लियाकत का शक विशाल और उसकी पत्नी स्वाति पर जाता है। लियाकत उनसे पूछताछ करता है। तब तक ये स्पष्ट हो जाता है कि स्वाति पूरी तरह से पोजेस्ड हो गई है। स्वाति, जब स्वाति की बर्ताव और भी हिंसक हो जाती है तो उसे बांध कर रखने की ज़रूरत पड़ती है। घर के नौकरानी के मदद से विशाल स्वाति को बांधने में कामयाब होता है और तभी वो महिला विशाल को बताती है कि स्वाति बिल्कुल मंजीत की आवाज़ में चिल्ला रही थी, जो इससे पहले इस डुप्लेक्स में रहती थी। वो विशाल को सुझाव देता है कि डॉक्टर के बजाय विशाल किसी तांत्रिक या पैरानॉर्मल एक्सपर्ट का मदद ले। अंत में विशाल के घर वो नौकरानी सरिता नामक एक महिला पैरानॉर्मल एक्सपर्ट को बुलाकर लाती है। सरिता घर के अंदर घुसते ही मंजीत और उसके बेटे की अतृप्त आत्माओं के अस्तित्व को समझ जाती है। फिर वो विशाल को मंजीत की मां से मिलने की सलाह देती है, क्योंकि सरिता को लगता है कि मंजीत की मां ही अपने बेटी की अशांत आत्मा को शांत कर सकती है। फिर सरिता और विशाल मंजीत की मां से मिलने उसके घर जाता है। उन्हें मंजीत की मां से पता चलता है कि उनकी बेटी मंजीत ऐसी लड़की थी ही नहीं जो कि सुइसाइड कर ले या अपने ही बेटे को खुद मार डाले। विशाल ने मंजीत की मां को पूरी स्थिति विस्तार से बताता है और उनसे मदद मांगता है। मंजीत की मां उन दोनों के साथ फ्लैट पर आती है और किसी तरह स्वाति के शरीर में घुसी मंजीत की आत्मा को समझा बुझाकर शांत करने की कोशिश करती है। बाद में उन सभी को पता चलता है कि मिस्टर ठक्कर के बेटे संजय ठक्कर ने एक बार मंजीत के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की थी और जब मंजीत ने उसने रोका तो वो उसे बालकनी से गिराकर मार दिया था। मंजीत की आत्मा कहती है कि जब तक उसके हत्यारे संजय को सज़ा नहीं मिल जाता वो चैन से नहीं बैठेगा। फिर सरिता विशाल को सलाह देती है कि वो संजय को यहाँ बुला कर ले आए। विशाल ने संजय को फ़ोन करता है और बताता है कि उसके पिता बहुत बीमार हैं। जब संजय अपार्टमेंट में आता है तो विशाल चतुराई से मिस्टर ठक्कर और संजय से उसकी पत्नी स्वाति को अस्पताल ले जाने में मदद करने के लिए कहता है। अस्पताल आने पर ही संजय का सामना मंजीत की आत्मा से होता है। तब पता चलता है कि कई साल पहले संजय अपने पिता से मिलने आया था और फिर उसने अपार्टमेंट में मंजीत के घर में घुसकर मंजीत के साथ बदसलूकी और ज़बरदस्ती करने की कोशिश की। लेकिन जब मंजीत खुद को उससे बचाने की कोशिश करती है तो संजय उसे बालकनी से धक्का दे देता है और मंजीत बालकनी से गिरकर मर जाती है। मंजीत के छोटे बेटे ने ये हत्या अपने आँखों से देख लेता है, इसलिए सबूत मिटाने के लिए संजय ने अपार्टमेंट के सिक्योरिटी गार्ड के मदद से उनके छोटी सी बच्ची को भी हत्या कर देता है। मंजीत स्वाति के शरीर को छोड़ना नहीं चाहता।
फिर वो संजय के ऊपर हावी हो जाता है और उसका पीछा करता है। इंस्पेक्टर कुरैशी उन्हें रोकने की जी तोड़ कोशिश करते हैं। स्वाति ने संजय का गला घोट के उसे अपार्टमेंट के बेसमेंट में मारने की कोशिश करता है, लेकिन उसी समय सरिता मंजीत से स्वाति के शरीर को छोड़ने के रिक्वेस्ट करती है, क्योंकि अन्यथा स्वाति ही कानून के नज़र में दोषी साबित हो जाएगी। भयभीत संजय ने अपने अपराध और गुनाह कबूल कर लेता है, जिसके बाद मंजीत की मां ने अपनी बेटी की आत्मा को रोकने के लिए विनती करती है। संजय को इंस्पेक्टर कुरैशी ने अपने हिरासत में लेता है और जेल में डाल देता है। मंजीत ने स्वाति का शरीर छोड़ देता है। स्वाति फिर से नॉर्मल हो जाती है और विशाल के साथ अपार्टमेंट में खुशहाल जिंदगी बिताने लगती है। लेकिन इसी बीच लॉकअप में कुरैशी ने संजय से कहता है कि मौत की सज़ा उसके जैसे अपराधी के लिए एक बहुत छोटी सी सज़ा है। वो संजय के लिए और बड़ी सज़ा चाहता है। कुरैशी के जेल के अंधेरी सेल से बाहर निकलने के बाद ही संजय का सामना एक बार फिर मंजीत की प्रेतात्मा से होती है। संजय रहम की भीख मांगने लगता है, लेकिन मंजीत धीरे धीरे उसके करीब आता है। जैसे ही मंजीत का आत्मा संजय के करीब आता है, संजय की आवाज़ जल्द ही फीकी पड़ जाती है। दर्शकों को यह एहसास होता है कि मंजीत की प्रेतात्मा ने संजय से अपना बदला पूरा कर लिया है। यही थी इस फिल्म की कहानी। फिल्म भूत बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन किया था। अगर आप लोग ये फिल्म अभी तक नहीं देखे हैं तो आप इसे YouTube पे देख सकते हैं। वैसे में ये फिल्म तो हॉल के लिए ही बनी थी।